नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि यूपी कांस्टेबल संबंधित कल से एक हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाँ, भर्ती अब दिसंबर तक मतलब चयन प्रक्रिया है जो उस ट्वीट में लिखा गया था, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगी। और अभी तक फॉर्म का कुछ अता पता नहीं है कि फॉर्म की कोई डेट नहीं है कि फॉर्म कब तक आएंगे, लेकिन उसमें लिख दिया गया कि आगामी दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो क्या है ये पूरी जानकारी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिसंबर तक 2-3 महीने बचे हैं और दिसंबर तक पूरी भर्ती कैसे कंप्लीट हो जाएगी, ये भी काफ़ी बच्चों के मन में सवाल चल रहा। देखिए, मैं तुम्हें आपको बता दूं कि कल एक मुख्यमंत्री जी ने तो पुलिस अधीक्षक हैं, जितने भी पुलिस विभाग के अंतर्गत अधिकारी आते बड़े बड़े लेवल के, उन सभी के साथ एक मीटिंग की थी। क्या की थी? एक मीटिंग की थी। तो उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत कुछ बातें करी गई कि मतलब जो हमारी पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है मतलब, और इसको मजबूत करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक बात कही जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की थी। आप सभी को पता है कि इस भर्ती का हल्ला बहुत दिनों से है, तो उन्होंने इसी भर्ती संबंधित एक बात कही थी। तो पहले तो मैं वो आपको ट्वीट दिखा दे रहा कि कौन सा है वो ट्वीट। तो ये है वो ट्वीट कि देखो, इनके ऑफिशियल अकाउंट है, आप खुद जाकर सर्च कर सकते। ये कल रात का ट्वीट है, मैंने रात को निकाला था, पर वीडियो अभी बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, तो आप खुद जाकर देख सकते हो। योगी आदित्यनाथ ऑफिस वाले ब्लू टिक है, ऑफिशियल अकाउंट है, कोई फेक नहीं है। इतनी बात की श्योर है कि कोई फेक जानकारी नहीं है, इनके खुद के अकाउंट से है। ठीक है, इनके 2 अकाउंट है, एक @माई योगी आदित्यनाथ और एक योगी आदित्यनाथ ऑफिस। इन्होंने खुद को टैग किया है, उसमें देख सकते हो आप। इसमें लिखा कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए और भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीकी का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा। मुख्यमंत्री श्री माई योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ठीक, इस प्रकार इन्होंने ये ट्वीट जारी किया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने देखा होगा कि जब ये भर्ती जैसे जनवरी के टाइम पे थोड़ी हल्ला हुआ था, 2023 की जनवरी में हल्ला हुआ था कि भर्ती आने वाली है। इसके बाद में एक पेपर कटिंग में आया था, उसमें लिखा गया था कि दिसंबर 2023 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ये बात इस ईयर की शुरुआत में कह दी गई थी, पहले कह दी गई थी कि दिसंबर 2023 तक भर्ती प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी, पूरी कर दी जाएगी, पूर्ण तरीके से कर दी जाएगी। और यही बात कल मुख्यमंत्री जी ने कही है कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए। तो क्या मतलब दिसंबर तक चयन प्रक्रिया का मतलब क्या रिजल्ट दे देंगे? क्या आपको लग सकता है कि फॉर्म भरे नहीं है और दिसंबर तक रिजल्ट दे देंगे? तो देखो, ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती, वो सिर्फ एग्ज़ाम तक मानी जाती। यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, बच्चों ने पेपर दे दिया, तो मान लो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई, मतलब बोर्ड की तरफ से पूर्ण हो गई। अब बाकी का बोर्ड रिजल्ट बना के दे देगा, वो विभाग को सौंप देगा, फिर वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे, मेडिकल फिजिकल, मतलब जो भी होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, इसके बाद वो ट्रेनिंग वगैरह, वो फिर बात का प्रोसेस है। लेकिन एग्ज़ाम हो जाए तो वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कहलाने लगती। और जो इन्होंने टारगेट पहले रखा था जनवरी में कि हम दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे, तो इनका यही उद्देश्य है कि दिसंबर तक हम एग्ज़ाम करा दें, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम करा दें। आपको पता होना चाहिए, कभी इसका टेंडर जारी किया गया था, टेंडर प्रक्रिया 25 तारीख तक रखी गई थी। 25 तारीख तक जैसी निकली, तुरंत पता चला कि टेंडर इसका कंफर्म हो गया, TCS कंपनी ने कंफर्म कर लिया। इसके बाद एक नोटिस वायरल हुआ कि कुछ जो स्कूल हैं उनकी जांच पड़ताल की गई कि चीटिंग ना हो। ठीक है, ये भी प्रक्रिया। अब कल जब मीटिंग हुई तो कल इसमें ये बात की गई कि अब दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाए। तो क्या मतलब, फिर नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, फॉर्म भरे नहीं है। तो देखिए, मैं आपको जो पुरानी भर्ती हैं उनके बारे में भी कुछ बता दूं। जो पुरानी भर्ती हुई, चाहे अब 2018 वाली ले लो, कौन सी 2018 वाली भर्ती, और चाहे 2019 वाली भर्ती, कोई सी भी भर्ती हो, इन दो में से जब भी इनके फॉर्म आए हैं तो सिर्फ 60 दिन दिए गए। कितने? मात्र 60 दिन आपको दिए गए। मात्र 30 दिन आपके फॉर्म भरे गए और 30 दिन आपको और दिए गए। 60 दिन के फॉर्म के तुरंत 60 दिन के बाद आपका
एग्ज़ाम करा दिया गया। सेम टू सेम यही 2018 वाली में हुआ था और सेम टू सेम यही 2019 वाली में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट बात है जी, अच्छे से पता है मेरे को कि 2018 वाली में भी सेम ये हुआ था, 2019 वाली में भी सेम ये हुआ था। 19 वाली में आपको पता होना चाहिए कि आपके अक्टूबर नवंबर में फॉर्म पड़े थे और जनवरी में शायद आपका पेपर था, जिस भाई ने पेपर दिया होगा। तो सिर्फ 60 ही दिन 2018 वाली में दिए गए थे और 2019 वाली में दिए गए थे। और क्या दिसंबर तक पूरी करने की बात की गई? जी हाँ। तो अक्टूबर में मान लो यदि 2, 4, 5 अक्टूबर से फॉर्म भी आ गए तो पूरा अक्टूबर 1 महीना हो गया, पूरा नवंबर 2 महीना हो गया, और दिसंबर के कोई 5, 10 या 15, 20 दिसंबर तक जब तक भी ये पेपर करा सकते हैं तो इनकी प्रक्रिया पूरी कहलाने लगेगी। ये मानते हैं कि पेपर हो जाए तो मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, यही इन लोगों का कहना रहता है। या आपको भी पता है कि दिसंबर तक रिजल्ट तुझे दे नहीं देंगे, फिजिकल तो करा नहीं लेंगे, लेकिन पेपर जरूर करा सकते। और ये पहले हुआ भी है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा कि 60 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। जी हाँ, 60 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि नोटिफिकेशन आ गया तो देख लेना, आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए इतनी जानकारी देनी थी, कोई फेक जानकारी नहीं है जी। ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, वहीं से ये निकाला गया ट्वीट है। जो जानकारी बिल्कुल सत्य है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी और मजबूत कर दें। रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस और मैथ। जीएस का वेटेज रहता है, 150 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का समय रहता है, 1 प्रश्न 2 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। ऑफलाइन इस पर पेपर होगा, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, 50 से 55 प्रश्न, हिंदी के 37-38 प्रश्न, और जीके की भी 37-38 प्रश्न, और 18 से 20 प्रश्न मैथ के आते हैं। बढ़िया लेवल की फुल जीके, मतलब पूरी तो हिंदी आती और पूरी इसमें रीजनिंग आती। रीजनिंग का और हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता। यदि किसी का एग्जाम निकलता तो रीजनिंग का और इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता। तो आपको रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। बाकी के अपनी तैयारी करते रहें, पूरी हिंदी कंप्लीट करके रखें, जो याद करने वाले चैप्टर हैं वो याद कर ली। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन का अपडेट होगा वो आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।